तो ऑनलाइन पैसे भी मंगा लो, अपने माइको वालों से बोल दो, भेज देंगे। मम्मी जी बहुत हो गया, अब मैं काम यहाँ करूँ और पैसे मांगने मायके वालों से जाऊँ, ये कौन सी बात हो गई? देख रहा है बेटा अपनी बीबी को कैसे बात कर रही है हम लोगों से। लोगों ने मुझे बात करने के लिए ऐसे मजबूर ही किया है, इसलिए मैंने ऐसे बात की मम्मी जी। और आप शादी से पहले तो आप बहुत बोलते थे मेरे पास ये है वो है, बंगला है, गाड़ी है, बिजनेस है, और मेरे लिए शॉपिंग के पैसे नहीं है आपके पास। मैं पिछले 1 हफ्ते से टूटी चप्पल पहन रही हूँ, किसी ने ये नहीं सोचा कि लाके दे दूँ। बस बहुत हो गया तेरा, मैं कब से देख रहा हूँ बकबक किए जा रही है। अरे नहीं बेटा, हाथ मत उठाओ बहू के ऊपर। के बाद मेरे सामने मुंह खोला ना तो ऐसे ही पिटेगी। ये देखो महारानी को आराम से उठकर अभी बैठी हैं, सुबह के 6 बज चुके हैं, अभी नाश्ता तक नहीं बनाई होंगी। क्या हुआ दीदी जी, कुछ काम था क्या? हाँ मम्मी पूछ रही है नाश्ता बना कि नहीं। हाँ दीदी मैंने नाश्ता बना दिया है। तो क्या अकेले खाने का विचार है या सबको दोगी, या फिर सब लोग खुद से निकाल के नाश्ता करेंगे? नहीं नहीं दीदी मैं आ रही हूँ। आजा पूजा बेटी, आ बैठ। मम्मी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल बेटी क्या हुआ? माँ आपने कभी देखा है छोटी भाभी को, कितनी काली है? क्या देखकर आपने शादी कर ली छोटे भैया की? मैंने तो शादी में देखा था तब काफ़ी मेकअप लगाई थी, फेशियल वगैरह कराई होंगी तो सुंदर दिख रही थी थोड़ी, अब तो एकदम गांव वालों जैसी दिखती है। हाँ बेटा तू सही कह रही है, पर मैं क्या करूँ, मेरी तो चली ही नहीं छोटे भाई की शादी में। तुम्हारे पापा ने खानदान देखा, बस शादी के लिए हाँ कर दी। और तेरे भाई को क्या कहूँ, उसने भी तो हाँ कर दी थी। उसने तो कहा कि मम्मी रूप रंग में क्या रखा है, लड़की ठीक है। मम्मी काजल भाभी को देखो, उनको देखकर हम लोग शादी किए थे ना, देखिए कितनी खूबसूरत है। 4 लोगों के बीच में बैठा दो तो कितनी अच्छी दिखती है, और कहने में भी अच्छा लगता है कि मेरी बड़ी भाभी है। आप भी मम्मी कितने गर्व से बोलती हैं कि मेरी बड़ी बहू है। 2 बच्चों की माँ हो गई हैं, फिर भी अभी भी वैसे ही रूप रंग है। मेरे ससुराल वाले भी सब कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी भाभी कितनी खूबसूरत है। मम्मी इनको तो कभी मेरे ससुराल मत भेजना, मेरे ससुराल वालों के सामने आने भी मत देना, नहीं तो सब लोग कहेंगे कैसी है ये अजीब। मम्मी जी आपके लिए चाय लाऊं क्या? हाँ बेटा लेके आ। दीदी जी आपके लिए भी लेके आऊं? मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मेरे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बड़ी भाभी लेके आएंगी, मैं उनसे मांग के ले लूंगी, नहीं तो मैं किचन में खुद भी जाके ले लूंगी। तुम जाओ मम्मी के लिए लेके आओ बस। क्या हुआ काजल बहू, जाओ चाय लेके आओ, अब क्यों खड़ी हो यहाँ? जी मम्मी जी। क्या हुआ पूजा बेटी, तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। मम्मी आप जानती हो ना मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपकी बहू है आप संभालो इसको। मेरे सामान को हाथ लगाने की या मेरे लिए कुछ खाना पीना बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बड़ी भाभी लाके देंगी। जाने दे बेटा, अपने पापा के सामने ऐसा कुछ मत कहना, वो मुझे मना करते हैं ऐसा कुछ भी बोलने से। मैं नहीं चाहती कि घर में कोई क्लेश हो। ठीक है मम्मी मैं जाऊँ देखूँ बड़ी भाभी क्या कर रही हैं, उनसे बात कर लूँ थोड़ी देर। जाऊँ देखूँ तो ये महारानी क्या कर रही है, जरूर अपने कमरे में बैठी होगी और फोन पे अपनी माँ से हम लोगों के बारे में चुगली कर रही होगी। जाऊँ देखूँ तो। लाओ पहले थोड़ा बाल उल बना लूँ, फिर किचन में जाती हूँ, खाना बनाना है, बहुत सारा काम है। क्या कर रही हो भाभी? अरे दीदी जी कुछ नहीं, बस थोड़े बाल बना रही थी। बाल बना के मेकअप करके क्या करोगी, लगोगी तो ऐसे ही, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। क्या बोला दीदी आपने? नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब था कि खाना बना लो पहले जाके किचन में, कहाँ जाना है दिखाने तुमको। अरे आइए दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए मेरे कमरे में, मैं आने ही वाली थी आपसे मिलने। भाभी आज शाम को हम लोग शॉपिंग के लिए चलें? अरे हाँ दीदी क्यों नहीं, मैं मम्मी जी से पूछ लेती हूँ और इनको फोन करके बता देती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है भाभी फिर मैं चलती हूँ, आप आराम करिए। मैं ऐसे ही आ गई थी, मैंने सोचा लाऊं देखूं भाभी क्या कर रही हैं। ये मम्मी तो अपने बहुओं पर कंट्रोल करती नहीं है, और ये बड़ी भाभी तो दिन भर अपने कमरे में ही घुसी रहती है, और ये महारानी आई है, इनका भी पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है इस घर में क्या चल रहा है। पता नहीं खाना वाना बना रही है कि बस मेकअप ही उतारे जुटी है। जाऊँ मैं ही देखूं किचन में क्या हो रहा है। किचन का तो सारा काम हो गया, मुझे बड़ी भूख लग गई है, लाओ मैं कुछ खा लूँ। सुबह से काम के चक्कर में मैं कुछ खाना ही भूल गई।
नाश्ते में मैंने जो कुछ बनाया था सब तो ख़त्म हो गया, सब लोगों ने खा लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। ये थोड़े से पोहे बचे हैं, लाओ इन्हीं को खा लेती हूँ। मायके में तो मम्मी सबसे पहले मुझे खिलाती थी, उसके बाद सबको खाने को देती थी। हमेशा बोलती थी, बेटा तू पहले खा ले, तेरे को बहुत भूख लग जाती है, अगर अभी ख़त्म हो जाएगा तो तू बहुत रोएगी। यहाँ पर मुझे कौन पूछने वाला है, किसी ने नाश्ते तक को नहीं बोला कि बहू तुम भी नाश्ता कर लो। भाभी ये क्या, अभी घर में किसी ने नहीं खाना खाया और आप खाना खाने लगी किचन में ही? ये कौन सा तरीका हो गया? मम्मी मम्मी देखो अपनी बहू को क्या कारनामे कर रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही है इतना? मम्मी देखो इन महारानी को, इनकी माँ ने यही सिखाया है कि पहले खुद बनाओ खुद खा लो, बाकी के घर वाले बैठे रहें। हमारे घर के कुछ संस्कार नियम अपनी बहू को सिखाओ मम्मी। पहले हमारे घर में बड़े बूढ़े खाते हैं, उसके बाद बहुएं खाती हैं। ये देखो महारानी के बड़ी भाभी ने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया है, आते ही इनके पर निकल आए हैं। देखिए इनको संभालिए। पूजा बेटा इतना क्यों चिल्ला रही है? बहू ने अभी तक सुबह से नाश्ता नहीं किया है बेटा, मैंने उसको देखा। हम सब लोगों ने नाश्ता कर लिया पर उसने कुछ नहीं खाया, वो सुबह से काम पर ही लगी हुई है। आखिर उसको भी तो भूख प्यास लगती है, इंसान ही है ना। बहू हुई तो क्या हुआ, खाने दो ना। आरती बहू तुमको भूख लगी होगी ना बेटा, तुम जाओ नाश्ता कर लो। तुम्हारे लिए थोड़े से पोहे ही बचे हैं ना बेटा। बेटा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तुमको पहले खा लेना था। फ्रिज में कुछ फ्रूट रखे होंगे, उनको ले लेना और खा लेना, ठीक है? जी मम्मी जी। चलो पूजा बेटा। क्या हुआ आरती, ऐसे उदास क्यों खड़ी हो किचन में? नहीं दीदी कुछ भी नहीं। नहीं आरती कोई तो बात है जिससे तुम परेशान हो। मुझे अपनी जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझना आरती। और बताओ क्या हुआ? ओ दीदी पूजा दीदी। नहीं नहीं कुछ नहीं दीदी। नहीं आरती कोई तो बात है, क्या हुआ? आपको पूजा दीदी ने कुछ कहा क्या? दीदी आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन पूजा दीदी का व्यवहार मेरे साथ कुछ ठीक नहीं लगता है दीदी। आज जब मैं कमरे में तैयार हो रही थी तो आई थी, तो मुझसे बोली कि चाहे जितना तैयार हो लगोगी तो वैसे ही। और दीदी मेरे रूप रंग को लेकर हमेशा ताने मारती रहती हैं। मैंने बोला कि दीदी आपके लिए चाय लेके आऊँ, तो कहने लगी कि नहीं तुम मेरे किसी सामान को हाथ मत लगाया करो। आज ही दीदी अभी थोड़ी देर पहले मुझे भूख लगी थी, मैंने नाश्ता नहीं किया था ना, तो मैंने सोचा मैं थोड़े पोहे बचे हैं खा लेती हूँ। जैसे ही मैंने खाने के लिए उन्हें उठाए तो आ गई और चिल्लाने लगी मेरे ऊपर। आरती उनकी बातों का तुम बुरा मत मानना, दीदी का व्यवहार ऐसे ही है थोड़ा सा, लेकिन और बाकी के सदस्य घर के सब बहुत अच्छे हैं। मम्मी पापा सब लोग बहुत बढ़िया हैं, सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। ये दोनों देवरानियां जेठानियां क्या खिचड़ी पका रही हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे पता करना पड़ेगा। अगर ये दोनों एक हो गई तब तो घर पे इन्हीं का राज चलेगा। रुकिए बड़ी भाभी के तो मैं भी कान भरती हूँ। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है। काजल भाभी कहाँ हो आप, जरा यहाँ आओ तो। मैं जाती हूँ ठीक है? हाँ दीदी अभी आई। हाँ दीदी आपने बुलाया? अरे हाँ भाभी मैंने बुलाया, मैंने कहा आप दिन भर तो काम करती रहती हैं, थक जाती होंगी, आइए थोड़ा बैठिए, टीवी देखते हैं थोड़ा साथ में बैठ के, इसीलिए बुलाया था। अरे हाँ दीदी दिन भर फुर्सत ही कहाँ मिलती है, बच्चे में लगी रहती हूँ, फिर भी घर का काम करती हूँ, कहाँ टाइम मिलता है। हाँ भाभी अब तो थोड़ा आराम कर लीजिए, अब तो आपकी देवरानी आ गई है ना, करेगी वो काम, अब थोड़ा आप आराम कर लीजिए, आपने बहुत काम कर लिया है। अच्छा भाभी ये बताइए आपकी छोटी भाभी से कुछ बात हुई क्या? हाँ थोड़ा उसी के पास खड़ी थी, किचन में गई थी ना तो हो गई। भाभी उनको देखा आपने, कहाँ आप कहाँ वो, कितनी काली है वो। 10 मेहमानों के सामने अगर लेके जाओगे तो शर्म आएगी उनको दिखाने में भी। पता नहीं क्या देखकर पापा ने छोटे भैया की शादी कर दी, मुझे तो फूटी आँख नहीं सुहाती है। कुछ कह रही थी क्या मेरे बारे में? हाँ दीदी आपने कुछ कहा था क्या? हाँ मैंने तो कहा था काली है एकदम से, यही तो बोला था मैंने, इसमें गलत क्या बोला? हाँ दीदी तभी तो आपकी बुराई कर रही थी, आपको पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, कह रही थी आई हैं यहाँ बैठ गई हैं, पता नहीं कब जाएंगी अपनी ससुराल।
और मम्मी जी को भी पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मम्मी जरा यहाँ आओ तो, तुम दोनों यहाँ बैठी हो, छोटी बहू को भी बुला लेते। क्या मम्मी, छोटी बहू रट लगाई हो? कैसी मेरी बुराई कर रही थी बड़ी भाभी से, सुना आपने? सुनो। हाँ मम्मी, दीदी जी को बोल रही थी कि आ गई हैं, पता नहीं कब जाएंगे अपने ससुराल, और हमेशा मेरे को देख के गुस्सा ही करती रहती हैं। और मम्मी आपको भी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, और पापा जी के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रही थी। मम्मी बोल रही थी जब ये लोग मेरे घर पे गए थे मुझे देखने, तब तो इन लोगों ने मेरे रूप रंग को लेकर कुछ नहीं कहा, अब यहाँ आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं देख लूंगी इन लोगों को। हाँ मम्मी, आपने सुन ली उसकी करतूतें? आते ही अपने रंग दिखाने लग गई। आरती बहू जरा चाय लाना तो। जी मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी। आरती बहू, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो कुछ अच्छा सा खाने में बना लेना और नाश्ता भी बना लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। दीदी चलिए ना, थोड़ा सा किचन में आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मम्मी जी कहिए ना दीदी जी से। क्या बोली तुम? मैं तुम्हारी किचन में चल के हेल्प करूं? तुम बोलने वाली कौन होती हो मेरे से ऐसा? मम्मी इसको समझा दो आप, आज के बाद मुझसे किचन में जाने के लिए नहीं कहेंगी ये। मैं जाऊं या ना जाऊं, ये कौन होती है मुझे बोलने वाली? आरती बहू, आज के बाद तुम काजल बहू से ऐसे बात नहीं करोगी। तुमको काम करना है तो करो, नहीं करना है तो तुम भी जाके अपने कमरे में बैठो। रहने दो मुझे बना के खिलाने को, मैं खुद बना के खा लूंगी, ठीक है? करा दिया ना घर में क्लेश? मैं नहीं चाहती थी कि घर में क्लेश हो। इनको क्या हो गया? पहले तो बड़ा बोलती थी कि बहन मानो, अब अचानक से क्या हो गया? और मम्मी जी को भी मैं देख रही हूँ, मम्मी जी का भी स्वभाव कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। क्या हुआ इन लोगों को? ए जी सुनिए ना, इनसे क्या कहूँ, ये तो मेरी सुनते ही नहीं, बस दिन भर फोन में लगे रहते हैं। ए जी क्या है? ए जी करके कब से परेशान की है, बोल क्या है? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ तो मैं क्या करूं? जाना मम्मी से मांगना। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि तुझे पैसे चाहिए तो मम्मी से बोला कर, मुझसे नहीं। मम्मी जी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्या करोगी पैसे? मम्मी जी वो मेरा शैम्पू, तेल, क्रीम वगैरह सब खत्म हो गया है ना, और मेरा चप्पल भी टूट गया है। मुझे अपने मायके से आए हुए 3-4 महीने हो गए, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मुझे मंगाना था। मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी। मेरे पास पैसे नहीं है तो ऑनलाइन पैसे भी मंगा लो, अपने मायके वालों से बोल दो, भेज देंगे। मम्मी जी बहुत हो गया, आपके बेटे से पैसा मांगती हूँ तो बोलते हैं कि मम्मी जी से मांग लो, और आपसे मांग रही तो आप बोल रही हो कि मायके वालों से मंगा लो। मैं काम यहाँ करूँ और पैसे मांगने मायके वालों से जाऊँ, ये कौन सी बात हो गई? देख रहा है बेटा अपनी बीबी को कैसे बात कर रही है हम लोगों से। हम लोगों ने मुझे बात करने के लिए ऐसे मजबूर ही किया है, इसलिए मैंने ऐसे बात की। मम्मी जी जब बड़ी दीदी और पूजा दीदी जाती हैं शॉपिंग के लिए हर हफ्ते, तब आप उन्हें बराबर पैसे दे देती हैं, और हमारे लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। और आप शादी से पहले तो आप बहुत बोलते थे मेरे पास ये है वो है, बंगला है, गाड़ी है, बिजनेस है, और मेरे लिए शॉपिंग के पैसे नहीं है आपके पास। मैं पिछले 1 हफ्ते से टूटी चप्पल पहन रही हूँ, किसी ने ये नहीं सोचा कि लाके दे दूँ। बस बहुत हो गया तेरा, मैं कब से देख रहा हूँ बकबक किए जा रही है। अरे नहीं बेटा, हाथ मत उठाओ बहू के ऊपर। के बाद मेरे सामने मुंह खोला ना तो ऐसे ही पिटेगी। कैसे? मेरी अच्छी खासी गृहस्थी में मेरी ननद ने आकर जहर घोल दिया, और इन लोगों का व्यवहार वो तो आपने देखा ही। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने मायके में जाकर बैठ जाऊं, या अपने हक के लिए लड़ूं, इन लोगों को सबक सिखाऊं? आप क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।